नमस्कार दोस्तों, मैं जे के चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बोर का परमाणु मॉडल। तो क्या था साथियों, हमारे 1913 ईस्वी में आए थे एक बोर, जो भौतिक वैज्ञानिक थे नील्स बोहर। इनको इंग्लिश में पढ़ा जाता है नील्स बोहर ने, जो रदरफोर्ड साहब थे उनके द्वारा प्रस्तुत नाभिकीय मॉडल के दोषों को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दूर किया और बोर ने परमाणु संरचना के संबंध में निम्नलिखित अभिकल्पनाएं दी। उन्होंने क्या बताया नील्स बोहर ने कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, मान लीजिए ये आपका अगर नाभिक है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार यानी वृत्ताकार पथ पर घूमते रहते हैं, जिन्हें हम ऑर्बिट कहते हैं, कक्ष कहते हैं। इनको आप क्या कहेंगे, कक्ष कहेंगे। ठीक, ये इनका फर्स्ट पॉइंट था। अब आप इसको अभी इसके आगे इन्होंने और क्या बताया, इन्होंने बताया कि प्रत्येक कक्ष की एक निश्चित ऊर्जा होती है, इन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या होता है दोस्तों कि प्रत्येक जो कक्षा होती है उसकी जो प्रत्येक कक्ष होती है उसकी एक निश्चित ऊर्जा स्तर होती है, और इन्हीं को एक निश्चित ऊर्जा होती है, इन्हीं को कहा जाता है ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तरों को क्रमशः 1 2 3 4 डैश डैश या के एल एम एन इत्यादि द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब आइए समझते हैं हम लोग। देखो, मान लो ये आपका नाभिक है, ठीक। अब इसके जो ऊर्जा, जिसकी ऊर्जा जो ऊर्जा कम होगी वो किस में रहेगा, के में, ठीक। ये आपका के है, के ऑर्बिट है। अब अगर और ज्यादा हो गई ऊर्जा तो ये एल में रहेगा, ठीक। ऐसे फिर आपका एम में रहेंगे, के एल एम, ठीक साथियों। तो इसी के बारे में उन्होंने बताया। और क्या बताया, और उन्होंने बताया कि निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूमते हुए, निश्चित ऊर्जा स्तर में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा ना तो क्षय होती है, यानी ना तो नष्ट हो जाएगी, और ना ही कोई वृद्धि होती है। यानी इसका जो ऊर्जा है उसमें ना तो कोई कमी होगी ना ही कोई वृद्धि होगी। अतः विशिष्ट ऊर्जा स्तरों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वह स्थिर होगी और नियत होगी, यानी निश्चित होगी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि यदि कोई परिवर्तन ना किया जाए, यानी यदि कोई परिवर्तन ना किया जाए तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बिना किसी क्षय के उस कक्षा में घूमता रहेगा। जैसे मान लो ये नाभिक है, ठीक। अगर कोई इलेक्ट्रॉन के में है, ठीक, तो अगर इसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए तो ये के में ही घूमता रहेगा। अगला पॉइंट आपका क्या है, अगला पॉइंट आपका है कि इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग। साथियों, अगला पॉइंट इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के कुछ निश्चित मान होते हैं। जो कोणीय संवेग होगा उसका कुछ निश्चित मान होगा, और कोणीय संवेग के केवल संभावित मानों को निम्न व्यंजक द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा, देखो, P बराबर NH अपान 2π, ठीक। इसको आप ज्ञात करेंगे, P बराबर NH
अपान 2 पाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मान लो ये आपका नाभिक है और ये जो प्रथम कक्ष के लिए n बराबर 1 रखेंगे। मान लो ये आपका नाभिक है, तो आप पहले जो कक्षा रहेगा उसमें n बराबर 1 रखेंगे, तो ये होगा P बराबर NH। P बराबर जब आप 1 रखोगे तो n की जगह पर 1 रख दोगे तो H बराबर 2 पाई आपको मिल जाएगा ये। और जब दूसरे कक्षा के लिए L के लिए आप रखोगे तो n बराबर जब 2 रखोगे तो होगा 2H अपान 2 पाई। ये उन्होंने बताया। अगला पॉइंट क्या बताया, अगला पॉइंट उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान की जाती है तो ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा क्वांटम अवशोषित कर लेती है। यौम जो एक निश्चित मात्रा है वो अवशोषित कर लेती है। यौम इलेक्ट्रॉन अपने सामान्य अवस्था से उच्च ऊर्जा स्तर पर कूद जाता है। जो सामान्य अवस्था से है वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, जिसको आप कहेंगे क्या, जिसको आप कहेंगे उत्तेजित अवस्था। मान लीजिए एक निश्चित मात्रा जब वो, तो मान लीजिए कोई नाभिक है, तो इसको जब इलेक्ट्रॉन समान अवस्था से सामान्य ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कूद जाएगा, जब इसको एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक, मान लीजिए कोई अगर के में है तो इसको एक निश्चित ऊर्जा मिल जाएगी तो वो के से एल में चला जाएगा। चूंकि उत्तेजित अवस्था जो है वो अस्थायी है यानी एक क्षणिक है, अतः इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में पुनः कूद जाएगा और इस प्रक्रिया में उपरोक्त आवृत्ति में प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। और जब वो अपनी उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आएगा तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। जैसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं, मान लीजिए ये है आपका नाभिक, ये आपका नाभिक है और ये है आपका के, ये है आपका यल और ये है आपका यम। तो जब इसको एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मिल गई तो ये के से एल की तरफ चला गया। समझते हैं हम लोग। मान लो ये कोई नाभिक है आपका, ठीक। अब ये है के, ये है आपका एल। तो जब इसको के से एक निश्चित ऊर्जा मिल जाएगी तो ये एल में चला जाएगा और वहां क्षणिक, चूंकि ये अवस्था जो उत्तेजित अवस्था होती है ये कम होती है, कुछ क्षणिक होती है, इसलिए वो जब पुनः अपनी अवस्था में लौट के आएगा तो प्रकाश का उत्सर्जन करेगा। यही उन्होंने बताया था। यही था दोस्तों बोर का परमाणु मॉडल। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक ज़रूरी सूचना है कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो तुरंत ही ज्वाइन कर लीजिए, जिससे उन्हें निःशुल्क वीडियो एवं PDF नोट बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। इसमें आपको हैंड राइटिंग नोट मिलेगी एवं बुक के कुछ PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।